जय हो यीशु के जय हो 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 यीशु के जय हो जय हो। मन की उमंग दिल की तरंग में इस वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत है। आज का प्रवचन का पहला भाग पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 1 से 5 तक आधारित है, जिसमें हम देखेंगे संत पौलुस का रिश्ता यीशु के साथ कैसे रहा, और दूसरा भाग में हम सुनेंगे यीशु अमरीक व्यक्तियों से किस प्रकार का जीवन अपेक्षा करते हैं। इसलिए आइए हम सुनते हैं। पहला कुरिन्ती अध्याय 2 वचन 2 में संत पौलुस कहते हैं, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीहा और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। और इसी बात को संत पौलुस दूसरे शब्दों में दोहराते हैं। गलातियों के पत्र अध्याय 6 वचन 14 में, मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। हम जानते हैं कि संत पौलुस एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति था। वह एक यहूदी था और एक फरीसी भी था, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से जगहों पर यात्रा किया, बहुत से लोगों से मिला हुआ व्यक्ति था। इसका अर्थ है वह दुनिया को जानता था, और वह जानता था कि दुनिया में कितने आकर्षण है, और जितना भी आकर्षण है वह उन सभी चीज़ों से अपरिचित नहीं था। उनको सब कुछ जानकारी था, और स्वयं उन्होंने अनुभव भी किया कि दुनिया क्या है। फिर भी yet he said, फिर भी वो कहते हैं, I wish to know nothing except Jesus Christ crucified। मैं सिर्फ यीशु क्रिस्त और क्रूसित हुए प्रभु यीशु के बारे में ही सिर्फ जानना चाहता हूँ। और हम देखेंगे अभी संत पौलुस के जीवन में यीशु क्रिस्त कितना महत्व रखे थे। संत पौलुस अपने जीवन में या जीवन की हर घटना में यीशु को पहला स्थान दिया करता था, और जीवन की हर घटना को यीशु से तुलना करके देखता था। उनकी नौकरी, उनकी यात्रा, उनकी दोस्ताना और जीवन की हर घटना यीशु और उनके राज्य के अनुकूल है या विपरीत है। और यदि कोई भी काम ईश्वर के राज्य के विपरीत है, वह तुरंत उनसे दूर हो जाता था। ऐसा एक समय था जब संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं वह घमंड करता था, यह कहते हुए, मैं एक इजरायली हूँ, एक इब्रानी और बेंजामिन वंश का था। प्रभु यीशु से मिलने से पहले और प्रभु यीशु से मिलने के बाद प्रभु यीशु को वह सब कुछ में देखना चाहा, और प्रभु के बिना उसके जीवन में कुछ भी महत्व नहीं रखा। यदि इस प्रकार प्रभु यीशु संत पौलुस प्रभु यीशु को पाने के बाद, प्रभु में आने के बाद यीशु को हर चीज़ों में, हर बातों में, हर कार्य में देखना चाहता है, तो आपके और मेरे जीवन में यीशु कितना महत्व रखते हैं। क्या मेरा हर कार्य, सोच विचार यीशु से मैं तुलना करता हूँ संत पौलुस के समान? क्या मेरा परिवार का मूल आधार मालिक यीशु है? और यदि प्रभु यीशु मेरे परिवार का मूल आधार है, जीवन का आधार है, क्या मैं उनके आज्ञाओं के अनुसार
आचरण करने के लिए प्रयास करता हूँ, या सिर्फ प्रभु यीशु मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में सिर्फ हफ्ता में एक बार, वंस इन वीकेंड, जिसको मैं याद करता हूँ, संडे मिस्सा में जाता हूँ, और मेरा परिवार और मेरे जीवन में, या सिर्फ यीशु एक स्पेयर टायर के समान है, जैसे गाड़ी चलाने वाले एक स्पेयर टायर रखते हैं, और जिसका उपयोग तभी होता है जब एक टायर पंचर हो जाता है, नहीं तो उसका कोई चिंता करता ही नहीं। क्या यीशु मेरे जीवन में ऐसा एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोचता नहीं, चिंता करता ही नहीं? सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, जब मेरे जीवन में बीमारी आ जाती है या कोई आपत्ति आ जाती है या दुर्घटना हो जाती है, क्या मैं सिर्फ यीशु को उसी समय याद करता हूँ? हमारे जीवन में जैसे संत पौलुस के जीवन में रहा, 24/7 जीवन का हर क्षण यीशु हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार संत पौलुस कैसे और अपने जीवन में यीशु को महत्व देते हैं, हम देखते हैं। संत पौलुस के लिए प्रभु यीशु एक मुक्तिदाता है, और इस बात को वह बारंबार दोहराता है, यह कहते हुए, जब हम पापी ही थे यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गए। इसी बात को संत पौलुस अध्याय 5 वचन 8 में संत पौलुस हमें बताते हैं, किंतु हम पापी ही थे जब मसीहा हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जी हाँ, जब हम पापी ही थे यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गए हैं। हम बेकारी ही थे, हम कोई काम का नहीं थे, हम नफरत करने वाले, बुराई करने वाले, पाप करने वाले, हर किस्म के दुर्व्यवहार करने वाले, जब इस प्रकार का जीवन हम जी रहे थे, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मर गया। अनंत जीवन का जो द्वार हमारे लिए बंद हो गया था, उसने हमारे लिए खोल दिया है। हम मृत्यु के वश में था, हमें छुटकारा दिलाया और हम सबों को जीवन का दान दिया है। और इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 13 में यीशु हमें बताते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। हम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के लिए प्यारे मित्र है। हम पापी हैं, मगर जरूर यीशु पाप से नहीं मगर पापियों से प्यार करते हैं और हमारे लिए अपना जीवन देते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं संत पौलुस के लिए ईश्वर प्रभु यीशु ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। इस प्रकार यीशु को वह अपने जीवन में महत्व देते हैं, कहते हुए यीशु ईश्वर का सामर्थ्य है और यीशु ईश्वर का प्रज्ञा है। क्यों? जब हम क्रूसित प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगते हुए देखते हैं, वहाँ ना तो हम ईश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं, ना हम ईश्वर के प्रज्ञा को देखते हैं, मगर संत पौलुस उस क्रूसित प्रभु यीशु में ईश्वर की महत्व, ईश्वर की ज्ञान और ईश्वर के सामर्थ्य को पहचानता है। हालांकि दुनिया के लोगों के लिए क्रूसित प्रभु यीशु को देखने से मूर्खता लगेगी, बेवकूफ़ी लगेगी, मगर विश्वास करने वालों के लिए क्रूसित प्रभु यीशु ईश्वर के सामर्थ्य है और ईश्वर के प्रज्ञा है। और इसी बात को संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वचन 22 से 24 तक हमें समझाते हैं। ये कहते हुए, यहूदी चमत्कार चाहते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीहा का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, किंतु मसीहा चुने हुए लोगों के लिए
चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, या ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। और इसी बात को हम संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में देखते हैं। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी अपने जीवन में एक ही मकसद रखा, और उसके जीवन के मकसद एक ही था, यह था कि वह मानव के रूप में कितने हो सके उतना कोशिश करें कि वह यीशु के समान बने। और उन्होंने अपने जीवन में कोशिश किया यीशु के समान बनने के लिए। और जब उन्होंने इस प्रकार यीशु के समान बनकर जीने के लिए, क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए कोशिश किया, पोप पायस 12वां ने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में सन 1962 में कहा, सेंट फ्रांसिस जेवियर कुड बी कॉल्ड एन ऑल्टर क्रिस्तोस। यानी प्रभु यीशु के समान संत फ्रांसिस ऑफ असीसी जीवन जीने से पोप स्वामी ने उन्हें कहा यह दूसरा क्रिस्त है, दूसरा यीशु है। और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी अपने जीवन में क्रूसित प्रभु यीशु की ओर विशेष भक्ति और आकर्षणता और भक्ति करता था। और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी सन 1224 में अकेला ऊंचे पहाड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी में जीने के लिए, यीशु के साथ रिश्ता संबंध बढ़ाने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाता है और छोटी सी झोपड़ी में जीने के लिए प्रयास करता है। और जब इस प्रकार संत फ्रांसिस ऑफ असीसी एक दिन उपवास करते हुए प्रार्थना करने के लिए शुरुआत करता है, और उन्होंने यह अनुभव किया कि क्रूसित प्रभु यीशु से सारी मानव जाति के लिए प्यार उमड़ते हुए। और जब वह क्रूसित प्रभु यीशु को मनन चिंतन कर रहा था, उसकी दिल में उन्होंने ऐसे एक गहरा दुख दर्द को अनुभव किया कि किस प्रकार प्रभु यीशु दुख सहकर सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर मर जाता है। और जब वह इस प्रकार ध्यान कर रहा था क्रूसित प्रभु यीशु को, अपने दिल में एक बल्लम छेदा हुआ जैसा दर्द पीड़ा को अनुभव करता है। इस दृश्य के बाद जब वह अपने आंखें खोलता है और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने देखा उनके हाथों में, उनके दिल में, उनके चरणों में प्रभु यीशु क्रिस्त का छेदा हुआ वह घायल हुआ हाथ, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्क्स ऑफ द वुंड्स ऑफ क्राइस्ट इम्प्रिंटेड ऑन हिज बॉडी। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त का दोनों हाथों में जैसे घायल हुआ था, वैसा फ्रांसिस का असीसी के हाथ में भी था। और उन्होंने जीवन भर इस दर्द को, दुख को अपने जीवन में अनुभव किया है। और हम देखते हैं जीवन के अंत तक संत फ्रांसिस ऑफ असीसी प्रभु यीशु का इस घावों को अपने शरीर में अनुभव करते हुए प्रभु यीशु के प्यार को अपने जीवन में अनुभव किया। और संत फ्रांसिस ऑफ असीसी अपने जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक कृपाएं पाई, ये सब क्रूसित प्रभु यीशु से पाया है। और संत फ्रांसिस के समान हम भी उस क्रूसित प्रभु यीशु में घमंड करना चाहिए। क्रूसित प्रभु यीशु को हमें प्यार करना चाहिए, और क्रूसित प्रभु यीशु से ही हमारे जीवन के ज़रूरत, सभी आशीष, सभी सांत्वना, सभी आराम हमें प्राप्त हो सकता है। और दूसरे भाग में हम देखेंगे आज प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 और 14 में यीशु हमें बताते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस चीज से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रहता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। और 14 वचन में हम पढ़ेंगे, यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता है।
तो हम देखते हैं पहला नमक के बारे में। हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में, सारी मानव के जीवन में नमक एक अति आवश्यक चीज़ है। विदाउट सॉल्ट हमारा जीवन हम सोच भी नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं नमक हर व्यक्ति के जीवन में या भोजन में स्वाद लाता है। बिना नमक के भोजन कोई स्वाद नहीं, हम खा नहीं सकेंगे। ना केवल नमक स्वाद, भोजन में स्वाद देता है, वह भोजन को बचा के रखता है। जब हम खाने की चीज़ों में, मीट मटनों में नमक डाल के रखते हैं, वह खराब होने से बचता है। और इसलिए नमक एक अति आवश्यक अंग है हमारे जीवन में। और हम देखते हैं इतने अति आवश्यक नमक चीज़ होने के बावजूद भी जब हम भूखे रहते हैं, नमक को खाकर अपना पेट नहीं भर सकते हैं। जब हम प्यासे हैं, नमक घोलकर अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते हैं। तो नमक हमारे जीवन में तभी काम आता है जब हम नमक को भोजन के साथ मिलाकर खाते हैं। इसलिए यीशु हमसे कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। और यदि हम नमक को लाभ उठाते हैं, हमारे जीवन में स्वाद लाता है, चीज़ों को सड़ने से बचाता है जब हम उसे भोजन के साथ मिलाते हैं, मिलाकर खाने से। और इसलिए नमक अपने आप में कोई काम का नहीं जब तक हम उसे नहीं मिलाएंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं जब तक नमक भोजन में नहीं मिलता कोई काम का नहीं। उसी प्रकार हमारे एक व्यक्ति, यीशु कहता है, नमक है। और जब तक हम नहीं मिलेंगे, यीशु कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। यहाँ पर हमारे समझ यह है, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी के लोगों से, मानव जाति से। जब तक हम नमक बनेंगे, स्वादिष्ट बनेंगे, एक दूसरों के जीवन में लाभदायक होंगे जब हम एक दूसरों से सहभागी होते हैं, अकेले में नहीं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और अन्य लोगों से हमारा कोई लेन देन नहीं। हम क्रिस्तीय परिवार, क्रिस्तीय व्यक्ति यह कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम नमक होने के नाते, जैसे नमक भोजन में मिलने से ही काम के लायक होते हैं, उसी प्रकार हमारी एक व्यक्ति हर मानव के जीवन में जो दुखी है, जो निराश है, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो हमारी मदद की ज़रूरत में, उन सबों के जीवन में हमें सहभागी होना है। क्यों? क्योंकि हम जब सहभागी होते हैं, उनके जीवन में नमक के समान स्वाद लाते हैं, रुचि लाते हैं और उनके जीवन को आनंदमय बनाते हैं। तभी सवाल उठता है, यीशु कहता है हमारी एक व्यक्ति विश्वासियों से, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या मैं, मेरा परिवार नमक बनकर दूसरों के जीवन में स्वाद लाता हूँ? क्या मैं नमक बनकर ज़रूरतमंद लोगों में सेवा करता हूँ? या यह कहता हूँ जैसे कि बहुत से परिवार लोग कहते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मगर मुझे अन्य लोगों से कोई लेन देन नहीं, द्वार बंद है। क्या यह क्रिस्तीय जीवन हो सकता है? नहीं। यदि हम सच्चा क्रिस्तीय है, वचन के अनुसार जीने के लिए प्रयास करते हैं, सन फ्रांसिस ऑफ असीसी ने जैसे कहा, मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। और उसी प्रकार यदि हम भी यीशु के समान बनकर दूसरों के साथ जीवन बांटना चाहेंगे, नमक बनकर दूसरों के जीवन में स्वाद लाएंगे, तभी हमारे इस जीवन में, इस दुनिया में रहते हैं, हमारे जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए प्यारे भाई तथा बहनों, हम क्रिस्तीय नमक के समान दूसरों के जीवन में स्वाद लाना है। हम क्रिस्तीय होने के नाते नमक बनकर दूसरों के जीवन में सहभागी होना है। हम पृथ्वी के नमक है, लोगों के साथ हमारा क्रिस्तीय जीवन बीतना चाहिए। इसलिए संत मदर तेरेसा कहती है, यदि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रतिदिन कुछ नहीं करते हैं तो उस दिन हमारे लिए व्यर्थ हुआ। वी मस्ट ऑलवेज डू गुड टू द पीपल। जो हमें चाहते हैं, जो हमें नहीं चाहते हैं,
सबों को हमें अच्छा करना चाहिए, तभी हम पृथ्वी में नमक बनकर जिएंगे और प्रभु यीशु क्रिस्त के उस वचन के अनुसार जीकर प्रभु के लिए हम साक्षी बनेंगे। और आगे चलकर हम सुनेंगे मत्ती 5:14 में यीशु हमें बताते हैं, यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता है। और यीशु कहता है हमारी एक व्यक्ति ज्योति है। और ज्योति क्या काम करती है? जब हम ज्योति जलाते हैं वह अंधकार को दूर करती है और हम दुनिया की सभी चीज़ों को, जो कुछ उसके पास है, हम उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छाई और बुराई को पहचान सकते हैं। और जब तक ज्योति अपने चारों ओर उजियाला फैलाकर दुनिया को, चीज़ों को हमें नहीं दिखाती है, वह सच्चा ज्योति नहीं है। और यीशु कहता है हमारी एक व्यक्ति उस ज्योति के समान दुनिया को जगमगाना चाहिए, दुनिया से, लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये सवेरे दिन खिलता है, हम सूर्य का उदय होते हुए देखते हैं। जैसे अंधेरा रहता है, बाद में सूर्य उगने से क्या होता है, अंधेरा दूर भागता है। हम दुनिया की चीज़ों को, लोगों को, उनके गुणों को, अच्छाइयों को, बुराई को, हम सब कुछ उसकी कितनी सुंदर है, कितनी महान है, सब कुछ हम देखते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु, प्रेरितगण और पहले क्रिस्तीय विश्वासी इसी प्रकार ज्योति बनकर जीवन जिए, लोगों के जीवन से अंधकार को दूर किए और स्वयं प्रभु यीशु जो ज्योति है उनकी और सबों को अपने जीवन के उदाहरण से लोगों को आकर्षित किया है। यदि समझ लीजिए हमारे जीवन में ज्योति नहीं है, हम अंधकार में कितने दिन रह सकेंगे? यदि 2 दिन सूर्य नहीं होगा तो अंदाज़ा लगा दीजिए हमारा जीवन कैसे लगेगा। मगर सूर्य उगता है, हम सबों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है कि दुनिया, उसकी सुंदरता, उसकी महानता और सबसे पहले अंधकार को दूर करती है। और यीशु कहता है तुम दुनिया की ज्योति हो, यानी हम हर एक व्यक्ति ज्योति बनकर, प्रभु की ज्ञान बनकर, प्रभु की ज्योति बनकर दुनिया के अंधेरे को दूर करना है, पाप को दूर करना है, अज्ञानता को दूर करना है। और यदि ज्योति स्वयं अंधेरा है, यानी मुझ में, यीशु कहता मैं ज्योति हूँ, और यदि मैं ज्योति ना बनते हुए अंधकार में रहता हूँ, मुझ में बुराइयाँ हैं, मुझ में बुरी आदतें हैं, नफरतें हैं, मनमुटाव है, हर प्रकार के पाप की गुलामी है, क्या मैं ज्योति हूँ या अंधकार हूँ? तो सबसे पहले मुझे ज्योति बनने की ज़रूरत है और मुझे हर बुराई से मुक्त होने की ज़रूरत है, बुरी आदतों से मुक्त होने की ज़रूरत है। और जब मैं स्वयं मुक्त हो जाता हूँ हर बुराई से, बुरी आदतों से, फिर मैं दूसरों को बता सकता हूँ भैया आप पीना अच्छा नहीं है, तम्बाकू खाना अच्छा नहीं है, नशे की चीज़ें लेना अच्छा नहीं है, ये अंधकार की चीज़ है, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। और जब तक मैं स्वयं अंधेरा में जीता हूँ, मैं दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ। तो ऐसे एक बार हुआ, एक महिला अपनी बेटी की जीवन से बहुत परेशान हो जाती है और बेटी इसलिए परेशान थी कि बेटी हमेशा बहुत से मीठी चीज़ें खाती है, जैसे कि लड्डू, जलेबी। माँ परेशान है, मेरा बेटी इतनी मीठी चीज़ें खाने से कैसे उनका भविष्य क्या होगा। इसलिए वह बेटी को लेकर वह स्त्री महात्मा गांधी के पास जाती है। गांधी जी बोले बहन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और वो महिला ने गांधी जी से कहा, गांधी जी मेरी बेटी इतनी मिठाई खा रही है, उसे थोड़ा समझाइए, इतना मीठा खाना अच्छा नहीं है। और गांधी जी ने उस स्त्री से कहा ठीक है 2 हफ्ते के बाद आओ, मैं जवाब दूंगा। और 2 हफ्ते के बाद फिर वो महिला आई, अपने बच्चों को गांधी जी के सामने खड़ा किया और गांधी जी ने उसे समझाया मिठाई खाने से क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, परेशानी है। तुरंत जवाब देकर उसे वापस करते हैं। फिर उस महिला ने जाने से पहले गांधी जी से यही प्रश्न पूछा, यदि आपने ये जवाब को 2 हफ्ते पहले ही क्यों नहीं दिया,
और गांधी जी जवाब देते हैं, 2 हफ्ता पहले मैं भी इस बेटी के समान बहुत मिठाई खाता था, मैं स्वयं उसे खाने से बंद किया और इसलिए मैं दूसरों को सलाह दे सकता हूँ, बिना मिठाई के हम कैसे रह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं प्यारे भाई तथा बहनों, जब हम में अंधेरा है, जब हम में बुराइयां हैं, हम दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। हम ज्योति बनकर दूसरों के जीवन में अंधकार को कभी दूर नहीं कर पाएंगे जब तक हम पूर्ण रूप से ज्योति नहीं बन जाते हैं। और इसलिए हमारे पोप स्वामी फ्रांसिस हमसे बताते हैं, एक बार उन्होंने प्रवचन में कहा 27 अक्टूबर 2014 में उन्होंने कहा, ऐसे क्रिस्तीय लोगों के बारे में जो कलीसिया को बदनाम करते हैं, कलीसिया को गलत उदाहरण देते हैं और कलीसिया को दुनिया के लोगों के सामने बदनाम करते हैं, उसको कहते हैं लुकवार्म क्रिश्चियंस। अंग्रेजी में कहते हैं तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो मगर कुनकुने हो। और इसलिए जो क्रिस्तिया ऐसा जीवन जीते हैं, कुनकुना क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, वे कलीसिया के जीवन में एक बहुत बड़ा बाधा है और ऐसे लोग कलीसिया को बहुत बुरे हालत में लाते हैं, सही गवाह विटनेस नहीं देते हैं। और इसलिए प्रकाशन ग्रंथ, उसी वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वचन 16 में, लेकिन तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल देता हूँ। बहुत सुंदर वचन, और एक बार सुनिए, तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे बल्कि कुनकुने हो, इसलिए तुमको अपने मुख से उगल देता हूँ। एक मानसिक चित्र या कल्पना जबरदस्त है। यीशु इस चित्र के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार की क्रिस्तीय जीवन जीना चाहिए। कुनकुने क्रिस्तिया वो लोग हैं जो अपने जीवन में प्रभु के लिए महत्व नहीं देते हैं। संत पौलुस के समान प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। संत फ्रांसिस असीसी के समान इतना भी उनके जीवन में इच्छा नहीं यीशु के समान बनने के लिए, यीशु के वचनों के अनुसार जीने के लिए। और ये लोग, उन लोगों के जीवन में यीशु के प्रति या कलीसिया के प्रति इतना भी उत्सुकता नहीं है। और जब कभी काल अच्छा लग गया तो चर्च, अच्छा लग गया तो प्रार्थना, अच्छा लग गया तो इधर उधर हम भक्ति करने के लिए जाते हैं। और यदि लोग इस प्रकार का क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, पोप स्वामी कहते हैं वे कुनकुने क्रिस्तीय है। और यीशु कहता है मैं ऐसे लोगों को मेरे मुख से उगल देता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, अपने जीवन से कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अपने आप में प्रश्न पूछिए, क्या मेरे जीवन में यीशु 24/7 है या कभी काल मैं प्रार्थना में आता हूँ, मिस्र बलिदान में आता हूँ, इच्छा हो गया तो समय मिलने से? नहीं, हम सबों के लिए यीशु 24/7 जीवन के हर क्षण यीशु हमारे जीवन में होना चाहिए। जीवन के हर कार्य में यीशु हमारे साथ होना चाहिए और जीवन का हर घटना यीशु से शुरुआत और यीशु से समाप्त होना चाहिए। नहीं तो हम पोप स्वामी कहते हैं ऐसे लोग माता कलीसिया के लिए ये कलंक है। ऐसे लोगों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता जो यीशु के लिए अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में यीशु हमें बताते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो यीशु हमसे चाहते हैं कुनकुने क्रिस्तीय नहीं, मगर हम सबों को गर्म क्रिस्तीय होना चाहिए। ईश्वर के लिए तड़पने वाले, उत्सुकता से बढ़कर कार्य करने वाले, उत्सुकता से बढ़कर यीशु की खोज करने वाले हम सबों को बनना है। तो प्रश्न पूछिए, मैं क्या कुनकुना क्रिस्तीय हूँ या गरम?
यदि मैं सच्चा अनुयायी है, क्रिस्तीय है, यीशु को पहला स्थान देता हूं, तो मेरे जीवन में यीशु कितना महत्व रखते हैं। बाइबल, ईश्वर का वचन मेरे जीवन में कितना महत्व रखता है। कलीसिया संस्कार मेरे जीवन में कितना महत्व रखता है। क्या मैं अपने जीवन में कलीसिया के प्रति ईमानदार हूँ? कार्य करने के लिए मैं आगे दौड़ कर आता हूँ, या हाथ बांध कर यह सोचता हूँ काम करना तो मेरा नहीं है, कार्य करने के लिए तो दूसरे लोग करेंगे, पास वाले करेंगे, या अनेक बहाने लगाकर हम क्या कलीसिया की जीवन से दूर रहते हैं? नहीं। यदि हम संत फ्रांसिस के समान यीशु को खोज करने वाले, अनुभव करने वाले, क्या हम यीशु को संत पौलुस के समान मुक्तिदाता अपनाने वाले, हमारे जीवन में यीशु कभी काल नहीं, जीवन के हर क्षण हमारे साथ होना चाहिए। और इसलिए यीशु को हम अपना जीवन का शुरुआत है, अपने जीवन का कार्य का शुरुआत और अंत है। इस प्रकार हम सबों को यीशु को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कैसे लोग साधारण जीवन में कुछ समस्या घर में आ जाती है, कुछ झगड़ा हो जाती है, साधारण चीज़ों को लेकर या स्थान को लेकर या पैसा को लेकर लेन देन में हम कितने गरम होकर उस पैसा को पाने के लिए, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करते हैं। करते कि नहीं? जी हाँ, लड़ाई करते हैं। इतनी ऊंची आवाज में बोलेंगे, मारपीट करेंगे, और उतने जोश दिखाकर उस चीज़ों को हम वापस अपने कब्जे में पाने के लिए प्रयास करेंगे। तो यदि दुनिया की ऐसी साधारण चीज़ों के लिए हम इतना गर्म हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, उत्साह से भरकर लड़ाई करते हैं और उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो अनंत जीवन देने वाले ईश्वर को हम क्यों इस प्रकार खोज नहीं करते हैं? अनंत जीवन देने वाले, अनंत आनंद देने वाले यीशु की प्राप्ति के लिए हम इतना कोशिश क्यों नहीं करना चाहिए? आगे चलकर हम पढ़ेंगे, यदि हम इस प्रकार का क्रिस्तीय जीवन जीते हैं तो हम अपना ये आत्मा को धोखा देते हैं। और इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, हम सबों को कुनकुना ईसाई बनकर नहीं, 24 घंटा 24/7 ईसाई बनकर हम सबों को जीने के लिए यीशु आज हम सबों को बुलाता है। और आगे चलकर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में संत यूहन्ना कहते हैं, यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी है। बहुत सुंदर वचन कहता है, यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरों के जीवन के सहभागी है। जी हाँ, यदि यीशु हमारे जीवन का ज्योति है, उससे हम जीवन के लिए लायक जरूरत ज्योति पाते हैं, तो हम एक दूसरों के जीवन के सहभागी है। एक दूसरों के जीवन के सुख दुख में हमें सहभागी होना है। और इसलिए जब हम ज्योति से प्रेरित होकर अपना जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता रहेगी, हमारे जीवन में ज्योति रहेगी। और जब हम पवित्रता और सच्चाई में चलते हैं, जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, हम अपने जीवन द्वारा एक आदर्श दुनिया के सामने रखते हैं। पृथ्वी के नमक बनकर, पृथ्वी के ज्योति बनकर एक अच्छा आदर्श से क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, जब हम एक दूसरों के जीवन के सहभागी होते हैं। और इसलिए हम कभी यह न कहने चाहिए मुझे दूसरों से कोई लेन देन नहीं। हम एक दूसरों के जीवन के सहभागी हैं, हम कलीसिया के जीवन के सहभागी हैं, हम हर जरूरतमंदों के जीवन के सहभागी है। सच्चा आनंद, सच्चा धर्म हमें ईश्वर ले जाता है, जहां हमें सच्चा आनंद का अनुभव होता है, जब हम एक दूसरों की जीवन के सहभागी होते हैं और सेवा करते हैं। आगे चलकर पहला यूहन्ना अध्याय 1:5 में हमें बताते हैं, हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं दुनिया की ज्योति हूँ, और उस यीशु से जो ज्योति है
हम सभी जन ज्योति प्राप्त करते हैं। जब हम बपतिस्मा करने के लिए बच्चों को गिरजाघर में लाते हैं, अपने अनुभव किया, याद किया। ईस्टर मोमबत्ती से एक मोमबत्ती जलाकर दर माता पिता के हाथ में देते हैं, यही कहते हुए ईश्वर की ज्योति ग्रहण कीजिए। और पास का मोमबत्ती से जला हुआ वह मोमबत्ती यीशु के प्रतीक है, और उसमें से दर माता पिता उस मोमबत्ती को ग्रहण कर सारी दुनिया के सामने यही कहते हैं बच्चे के नाम से, ये बच्चा प्रभु की ज्योति के सहभागी है। यीशु से ये बच्चा ज्योति प्राप्त करती है, यानी इस बच्चे के जीवन से हर प्रकार के अंधकार दूर हो गया है, हर प्रकार की पाप दूर हो गया है। यह संतान, ये बच्चे पाप मुक्त हो गया है और ज्योति का संतान बन गया है। और यदि इस प्रकार बच्चे जलते हुए ये मोमबत्ती को हाथ में लेकर ज्योति को ग्रहण करते हैं, तो ईश्वर हम सबों की ज्योति, यीशु का समान हम ज्योति के संतान बन जाते हैं। और यदि जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, बुराई नहीं हो सकती। सभी उत्तम दान ईश्वर से ही हमें प्राप्त होता है। और इसलिए जब वचन कहता है ईश्वर ज्योति है, ईश्वर में कोई अंधकार नहीं, यानी कोई पाप नहीं, ईश्वर में कोई अज्ञानता नहीं, ईश्वर में सब कुछ परिपूर्ण मात्रा में हम पाते हैं। ज्ञान को, जीवन को, शक्ति को, सामर्थ्य को, किसी भी बात में ईश्वर में कोई कमी को हम कभी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है और ईश्वर से हम सभी जन ज्योति पाते हैं। इसी बात को संत याकूब अपने पत्र में बताते हैं, अध्याय 1:17 में, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। यानी ईश्वर में कोई अंधकार नहीं, ईश्वर में कोई पाप नहीं, बुराई नहीं। इसी बात को हम सुनेंगे 1 पेतरुस अध्याय 2:9 में। संत पौलुस पेतरुस हमें बताते हैं, आप लोग चुनी हुई वंश है, राज्य की है, याजक वर्ग है, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे हम उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपने अलौकिक ज्योति में बुलाया है। अंधकार से निकालकर अलौकिक ज्योति में बुलाया है। जब संत पेतरुस हमें बताते हैं अंधकार, ये अंधकार किसके प्रतीक है? अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, बर्बादी के प्रतीक है। और जीवन के परिवर्तन होने से पहले, हम प्रभु यीशु को जानने से, प्रभु यीशु में आने से पहले हम इसी प्रकार अंधकार का जीवन जीते थे। और इसलिए संत पौलुस पेतरुस हमें बताते हैं, आप लोगों को अंधकार से निकालकर, पाप के जीवन से, दासता से निकालकर हम सबों को प्रभु में लाया गया है, ज्योति में लाया गया है। और ज्योति किसका प्रतीक है? ज्योति उन लोगों का प्रतीक है जो सुसमाचार सुनकर उसके अनुसार जीवन जीते हैं। ज्योति का जीवन, अंधकार, बिना अंधकार का जीवन, ज्योति का जीवन, पवित्र जीवन, सच्चाई के जीवन जीने वाले यीशु को अपनाए हैं, सुसमाचार के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अलौकिक ज्योति में तुम्हें बुलाया। ये अलौकिक ज्योति क्या है? एक महान लाइट है, वंडरफुल लाइट, अलौकिक ज्योति। और ये वंडरफुल ज्योति यही है, महान ज्योति यही है, सुसमाचार। जब हम अपने जीवन में सुसमाचार को स्वीकारते हैं, सुसमाचार एक महान ज्योति है, मार्गदर्शक है, जो हमें हर पाप से, बुराई से हटाकर पवित्रता में, शुद्धता में जीवन जीने के लिए हमें मार्ग दिखाती है। एक अलौकिक ज्योति, सुसमाचार, जिसको हम सुनते हैं, हमें प्रेरित करता है, दिल की गहराई तक पहुंचकर छिपे हुए उन सभी पाप के रहस्यों को बाहर लाता है और हम सबों को पवित्र बनाता है और सच्चाई के अनुसार जीने के लिए हमें प्रेरित करता है।
और यीशु के समान सच्चा मार्ग दिखाने वाले, पवित्र रास्ता दिखाने वाले दुनिया में और कोई नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं ही हूँ जीवन, मार्ग और सत्य। और सुसमाचार प्रभु यीशु का स्वयं शब्द है, वह स्वयं मार्ग है, स्वयं सत्य है। और हम सबों को सुसमाचार की ज्योति द्वारा सच्चाई में जीने के लिए, अंधकार को त्यागने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। और इसलिए अंधकार और ज्योति, इसको हम किससे तुलना कर सकते हैं? अंधकार को मिडनाइट, रात को 12 बजे जो अंधेरा होता है उसे हम अंधकार, और ज्योति को हम दिन में 12 बजे कितने उजाला रहता है उससे हम तुलना कर सकते हैं। और जो लोग सुसमाचार को अपने जीवन का ज्योति के रूप में स्वीकार करते हुए जीवन जीते हैं, वे दिन के संतान के समान, दुनिया 12 बजे जो ज्योति में चलते हैं ऐसे लोगों के समान जीवन जीते हैं। और ज्योति में चलने वाले कभी ठोकर नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें उजियाला है। और इसलिए जो अंधकार में जीते हैं वे मृत्यु की ओर जाते हैं और जीवन को बर्बाद की ओर ले जाते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में वह ज्योति, सुसमाचार, वचन हमारे जीवन में महत्व रखता है या रखना चाहिए। आगे चलकर हम सुनेंगे एफिसियों के पत्र में संत पौलुस अध्याय 5:14 में हमें बताते हैं, ज्योति जिसे अलौकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। और एक बार बोलता हूँ, ज्योति जिसे अलौकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। और इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीहा तुमको अलौकित कर देंगे। बहुत सुंदर वचन। इन बातों में, इस वचन में 3 बातों पर संत पौलुस हमें मन को आकर्षित करना चाहते हैं। नींद से जागो, दूसरा है मृतकों में से जी उठो, और तीसरा है मसीहा तुमको अलौकित कर देंगे। तो कलीसिया के हर लोगों को या सारे मानव जाति को आह्वान है, यह कहते हुए, जागो और उठो, तुम्हारी ज्योति चमकना है। जागो और उठो। और वह व्यक्ति नींद में सो रहा है जो अंधकार में है। नींद से जागो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जो व्यक्ति सो रहा है उसके आजू बाजू में समझ लीजिए सांप है, बिच्छू है, ऐसी कोई विषैली चीजें हैं। सोने वाले को कुछ पता है क्या ऐसी चीजें हैं करके, खतरा है, डेंजर है, उसे नहीं मालूम। वो जीवित है मगर वो होश में नहीं है। और इसी प्रकार है ये वे लोग जो पाप में जीवन जीते हैं, बुराई का जीवन जीते हैं, और वह उनके लिए जैसे सांप बिच्छू से उनको खतरा है, वैसे अनंत जीवन की खतरे में वे जी रहे हैं। जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, अंधकार के जीवन जी रहे हैं, वे लोग खतरे में हैं, डेंजर में हैं। किस डेंजर के? अनंत जीवन की, अनंत जीवन को कभी भी खो सकते हैं। और ऐसी लोगों से संत पौलुस कहते हैं, ऐसी लोगों को जगाओ। उनमें जो बुराइयां हैं, जो पाप है, उनसे उन्हें भाग निकलना। जैसे हम सांप को देखने से भागते हैं, वैसा जो व्यक्ति बुराई में है, बुरी आदतों में है, पाप में है, बंधन में है, उन सभी बुराई से उन्हें भागना है, मृत्यु से भागना है और जीवन की ओर आगे बढ़ना है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, नींद से जागो। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की नींद आ जाती है, हम फिक्र नहीं करते हैं हमारे आजू बाजू में क्या है, उनका आत्मा मर चुका है और इसलिए उनके बारे में, पाप के बारे में कोई होश नहीं। संत पौलुस कहते हैं, नींद से जगाओ उन सभी पापियों को, क्योंकि वे सुसमाचार को सुनना है। नींद से जाकर क्या करना है? सुसमाचार को सुनना है, ज्योति को अपनाना है और हर प्रकार की बुराइयों को त्याग कर अनंत जीवन देने वाले ज्योति की ओर आना है। संत पौलुस ने बोलते, नींद से जागो और मृतकों में से जी उठो। और हर पापी जो पाप की दशा में जीवन जीता है, उनके लिए ज्योति से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, संस्कार से कोई मतलब नहीं, यीशु मुक्तिदाता से कोई मतलब नहीं। ऐसी लोग वे जीते तो है मगर उनमें कोई जीवन नहीं है।
और इसलिए कहते हैं, वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, मृतकों में से उन्हें उठाओ। वे मर चुके हैं, उनके जीवन में कोई आत्मिक जीवन के लिए कोई रस नहीं है, स्वाद नहीं है, स्वाद लाना है। इसलिए मृत ऐसे लोग मर चुके हैं, इसलिए नींद से जगाकर उन्हें मृत्यु में से उठाकर कहाँ लेना है? मसीहा तुमको अलौकित कर देंगे, यीशु के पास लाना है। जो यीशु सच्चा ज्योति है, यीशु सच्चा नमक है, यीशु सच्चा ज्योति है। हम में जो अंधकार है, बुराइयां हैं, इन सभी बुराइयों को छोड़कर प्रभु यीशु के पास आना है, जीवन को अपनाना है। और वचन कहता है, मसीहा तुमको अलौकित कर देंगे। क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु दुनिया की ज्योति है, और आप में जितना भी अंधकार है, बुराई है, यीशु तुमसे निकाल कर तुम्हें ज्योति से भर देंगे। कितने सुंदर वचन है प्यारे भाई तथा बहनों। और इसलिए आज हम सबों को पृथ्वी के नमक बनने के लिए कोशिश करना है, और दुनिया के लिए ज्योति बनकर कोशिश करना है। और हम सबों को नींद से जागने की, मृतकों में से जी उठने की, और मसीहा की ज्योति से अलौकित होने के लिए स्वामी बुलाता है। और इसलिए हम हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है, हमारे लिए प्रभु यीशु संस्कार, मिस्सा बलिदान, प्रार्थना 24/7 होना चाहिए। यदि हम कुनकुने क्रिस्तीय है तो यीशु के लिए ऐसी लोग बिल्कुल पसंद है। भाई मुंह से उन्हें बाहर निकाल दूंगा, यीशु अपने जीवन से हमेशा के लिए हमें बाहर कर देंगे। इसलिए हम सबों को कुनकुना क्रिस्तीय नहीं, मगर गर्म क्रिस्तीय होकर ईश्वर के राज्य के लिए ज्योति बनकर, नमक बनकर, और बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए कोशिश करना है। जैसे नमक लोगों के जीवन में, भोजन में स्वाद बनता है, वैसा हम क्रिस्तीय जीवन में यीशु के लिए स्वाद बनकर बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाना है। आज की सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इन वचन सुनने वाले हर एक विश्वासियों के लिए। प्रभु यीशु ने ऐसे कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम दुनिया की ज्योति हो। प्रभु यीशु हम सबों को नमक बनाकर, ज्योति बनाकर जीने के लिए, सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें शक्ति दीजिए। हमारे जीवन में हम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को 24/7 जीवन के हर क्षण उन्हें अपना मुक्तिदाता प्रभु स्वीकार करते हुए, और बहुत से लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करते हुए, अंधकार में रहने वाले सभी लोगों को नींद से जगाकर, मृत्यु में से उठाकर जो सच्चा ज्योति प्रभु है उनके पास लाने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा दीजिए। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सबों को जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड।